ध्यान रखना, जब तक इस देश का उत्थान नहीं हो सकता है, चाहे कोई कितनी भी बड़ी योजनाएं बनती रहें, क्योंकि योजनाएं तरक्की की, लेकिन वजह साफ है कि मिलावट, विचारों में मिलावट है। और कहते हैं विचारों में मिलावट है, यहाँ हर चीज में सजावट है, यहाँ हर कुछ आजकल दिखावट है, और इसीलिए जीवन में गिरावट है। वास्तव में हमने दिखावट के लिए बहुत किया है। समता का भाव धर के सबसे क्षमा कराओ, हम क्या बोलते हैं, समता का भाव। समता कितनी बड़ी बात है, समता, सब प्राणियों में समानता आ जाना समता है। आप विचार करके देखना, बहू बेटियों में समता होती है क्या? ऐसे ही सर्दी के दिन थे, बेटा और बाहर धूप तप रहे थे, तो बाप ने कुछ गिरने की आवाज आई, बेटा से बोला बेटा देखना क्या गिरा? बोले क्या गिरा? देखना क्या है? गिर गया, बर्तन गिरा है, आवाज आई ना। उनने कहा देखना जरा किसके हाथ से गिरा। तो बेटे ने कहा कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूं। उन्होंने कहा देख के तो आ किसके हाथ गिरा। बेटा वहीं बैठे बैठे बोला माँ के हाथ से गिरा। तो बाप को बड़ा बुरा लगा कि कैसा, अभी तो कुछ दिन शादी को हुए और अपनी पत्नी का इतना पक्ष लेने लगा, इतना पक्ष लेने लगा कि माँ के हाथ से गिरा। तो पिताजी ने कहा तू यहीं बैठे बैठे कैसे कह सकता है कि माँ के हाथ से गिरा, तेरी पत्नी के हाथ से नहीं गिर सकता है। तो उसने कहा पिताजी एकदम सही बता रहा हूँ, चाहे आप पता लगा लो। उन्होंने कहा तू यहीं बैठे बैठे कैसे बता रहा है? तो बोला पिताजी गिरने की आवाज आई लेकिन बोलने की आवाज नहीं आई। यदि बहू से गिरता तो सास जरूर डांटती, कुछ ना कुछ तो कहती। और आप ध्यान रखना हमारी हालत यही है, गिरावट वाले विचारों में नीचे दबाने की कोशिश होती है, नीचों को दबाने की कोशिश होती है, हम छोटों को दबाते हैं। कभी नौकर से भी गिलास गिर जाए तो कहते हैं देखकर काम नहीं करता, बीच में रख दिया, ठोकर तुमसे लगेगी, डांटोगे तुम नौकर को, बोले देखकर काम नहीं करता, बीच में रख दिया इसलिए गिर गया, ठोकर लग गई। और यदि नौकर से भी गिर जाए तो कहले अंधा है, देख के काम नहीं करता है, गिरा दिया गिलास। तुमसे लगेगी तब भी डांट उसी को पड़ेगी, और उससे गिरेगी तब भी डांट उसी को पड़ेगी। ये क्यों नहीं सोचते हो कि मेरी गलती है, मैं देखकर नहीं चला, मेरी गलती हो सकती है ना। हम अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं। तो प्रायश्चित क्या कहता है, मेरी गलती है, मेरी असावधानी है, मेरी भूल है, मेरी कमजोरी है कि मुझे क्रोध आया। कहते हैं क्रोध आदि चतुष्टय करके, हमेशा क्रोध आदि चतुष्टय को हम बड़े आमंत्रण पूर्वक बुलाते हैं। कसाएं ऐसे नहीं आती हैं, थोड़ा सा निमित्त मिलता है, हम चारों कसायों को चाहे अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप में भी परिवर्तित हो सकती है वो, लेकिन हम उसे अनंतानुबंधी में परिवर्तित करते हैं। हमने कसायों की चट्टानें बना रखी हैं, बड़े बड़े पर्वत खड़े कर रखे हैं। बड़ी अच्छी बात कही है भगवान, आपने वीतरागता पूर्वक इन पर्वतों का खंडन कर दिया है। हमने राग से पर्वत बनाए थे और इनका खंडन सिर्फ वीतरागता से हो सकता है। तो हम अपने जीवन में पश्चाताप जैसे आलोचना पाठ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि स्वयं की आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, गर्हा करेंगे, और जो कहते हैं वो सोचेंगे कि किसके लिए इतना झगड़ा, यहाँ आकर दुश्मनी क्यों बढ़ाना किसी से। अरे मित्र बनाओ, मित्र बनाओगे तो अगले जन्म में तुम्हें बहुत से सहयोगी हो जाएंगे, और दुश्मन बनाओगे तो जगह जगह पर दुश्मन हो गए। क्योंकि आलोचना कहती है कि मैंने गलतियों के लिए माफी मांग ली, और प्रायश्चित कहता है कि मैंने गलती करना छोड़ दी। प्रायश्चित का मतलब है पुनः गलती नहीं होगी। आत्मशोधन का परिणाम आना कि किसी भी परिस्थिति में गलती नहीं होगी। इसलिए आचार्य ने कहा यदि इन परिस्थितियों से बचना है तो क्या करो, स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चाप्यहाय शुद्ध मना स्वजन परिजन मत्ता क्षंता क्षमेत प्रिय वचने आलोच्य सर्व में न कृतकारतन मतम च निर्व्याजम आरोप्य है न महाव्रतम मां मरणम स्थायी निश्चेषम। कहते हैं कि भगवान स्नेह के कारण, राग के कारण हम दूसरों को बुरा बताते हैं। हमने कहा
अपनी बेटी सोती भी हो तो कहते हैं अभी काम करके निपटा के सोई है, यदि वो लड़ती भी हो तो क्या कहते हैं, नहीं वो तो हंस रही थी। और दूसरे की बच्ची हंस रही हो, कहने लगे देखो कैसे दांत फाड़ रही है। अपना बेटा शराब पीता हो, बोले बोतल में पानी ले जाता, उसका तो बाहर के पानी का त्याग है। दूसरे का बेटा पानी भी ले जाता, बोले देख नहीं रहे बोतल पी रहा। स्नेह से बहुत हम स्नेहम बैरम, बैर से जिसके प्रति बैर होता उसकी अच्छी से अच्छाई भी हमको दिखती नहीं है। यदि वो दान भी करे, कहने लगे 2 नंबर का आरा देता है तो क्या हो गया, दे भी दे तो कहने लगे नाम बड़ाई के लिए दे रहा है, कोई ऐसे दे रहा है क्या वो। तो ये बैर होता है, वहां में अच्छाई दिखती नहीं। बैर का चश्मा हमें स्वयं जलाता है, स्वयं गिराता है। हमको क्या करना है, बैर नहीं करना है किसी से भी। जिससे बैर हो, बैर कोई कहते हैं कोई गांठ है तो खोलो, लेकिन क्षमा का साबुन निज आत्मा को धो लो। अपनी आत्मा को धोना है। और एक नहीं, अनजाना बैर भी कितना कितना आपने प्रथमान योग में पढ़ा होगा कि एक भव का बैर कितने कितने भवों तक काम आता है। चाहे चिलाती पुत्र हो, चाहे अभय घोष मुनि हो, इन सब की दृष्टांत पढ़ते हैं। मुनि होने के बाद भी उन जीवों की जिनकी अनजाने में मनोविनोद में हत्या कर दी थी, उनका परिणाम निकला मुनि बनकर। कहीं गोधन में यानी गोबर के उपलों के बीच में जला दिया गया, कहीं चारों हाथ पैर एक साथ काट दिए गए, क्योंकि उन्होंने मनोविनोद में किया था। आज आप लोग मनोविनोद में अपन तो नहीं करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी छोटे लोग कुत्ते को मारेंगे, चूहे को पत्थर बांध देंगे, कुछ कर देंगे, कितनी यातनाएं देते हैं। सोचना है जानबूझकर जो यातनाएं दी जाती हैं वो क्या होगा, परिग्रह। परिग्रह के कारण हम कितनी बुराई बांध लेते हैं। किसी से रिश्तेदारी बिगाड़ना हो, दोस्ती बिगाड़ना हो, कर्जा ले लो, फिर 4 दिन में हकीकत पता चल जाएगी कि वो तुम्हारा मित्र है कि दुश्मन है। एक व्यक्ति आया, उसने कर्जा ले रखा था, किसी से कर्जा ले रखा था, तो उसके घर जिसने कर्जा दिया था वो आया और कहने लगा भाई जरा हिसाब दिखा। तो वो तो डर गया, उसने सोचा कि ये तो आया है तो मेरे से कुछ, अब तो पैसा मांगेगा, नहीं तो कुछ लिखवाएगा, मेरे से जमीन जायदाद ले लेगा। उसने लिया और वो बोला नहीं भाई दे दूंगा धीरे धीरे। बोले दे देगा दे देगा, पहले तो कागज निकाल। उसने कागज निकाले और सब ये लिख दिया कि तेरा सारा कर्जा माफ है, ध्यान रखना। तो उसने कहा कि भाई साहब ऐसा क्यों किया। बोले अरे इतना मेरे पास है कि यदि थोड़ा बहुत, मुझे पता है तेरी परिस्थिति अब ऐसी नहीं रही देने की, तो तू क्यों बोझ से मरे। मैं चाहता हूं तू धर्मात्मा है, तू आराम से आनंद से भक्ति कर, क्योंकि तुझ पर कोई बोझ होगा तो तू जी नहीं सकेगा। तो कहते हैं चाप हाय शुद्ध मना, आप इन सबको छोड़ दो, स्नेह को, बैर को, क्रोध को, कसाई को, और कहते क्या करो, स्वजन परिजन मप्जा। स्वजन यानी कौन है, अपने आपके घर के लोग हैं, स्वजन हैं। परिजन यानी मित्र हैं, पड़ोसी हैं, इनसे भी क्षमा मांगो और क्षमा कर दो। क्षमा मांगना बड़ा आसान है, लेकिन क्षमा करना बड़ा कठिन है। हम कहते हैं हम तो क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन आसान नहीं है क्षमा मांगना। मांगता ही नहीं आदमी। आपने देखा होगा कभी झगड़ा हो जाता है भाई भाई में, दोस्त दोस्त में, दोनों चाहते हैं मिलन हो जाए, लेकिन बस एक ही बात होती है, पहले कौन बोले, पहले कौन बोले। लोग कहते हैं पहले बोलने वाला झुक जाएगा। मैं कहती हूँ जो पहले झुक जाएगा वही सच में उठ जाएगा।